हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कल वाली बातें तो सारी याद ही होगी आपको। हाँ मुझे मालूम है, सारी बातें याद है। पता नहीं वो क्या कहानियां वानियां सुनी थी आपने, जैसे तारा रानी की कथा होती है इस तरह की कथाएं सुनी थी आपने। तो बेटे मेरी बात ध्यान से सुने। आप लोगों ने अब तक की सारी बातें सुन चुके। आप लोगों ने, इतना कोई ध्यान देता नहीं है वैसे, आगे चलो। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सारा कुछ क्या क्या किया था। हमने ना एक वो स्टोरी सुनी थी और मैंने पैसे दे दिए थे, जिसमें आपने सीखा क्या क्या था, जल्दी बताना एक बार। आपने सीखा था हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, बिल डिस्काउंटेड, बिल एंडोर्स, बिल सेंट फॉर कलेक्शन और रिपेट। अब मैं क्या कहानी सुनाने वाला हूं उसको जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर कहानी समझ में आ गई तो बस गेम ठीक हो जाएगी। मैं पहले हेल्ड फॉर मैच्योरिटी पे कहानी सुनाता हूं। हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, बेटे कथा सुननी शुरू करें। एक था नीरज, एक थी मुस्कान, एक ने सेल, एक ने परचेज। याद है? ये लो नीरज या बिठा दिया, मुस्कान ये। एक ने परचेज, दूसरे ने सेल, एक का बीपी दूसरे का बीआर, ऐसा था। एन एम है ना, नीरज मुस्कान। अच्छा आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप कह रहे हो वो नील बनी उसकी बेचारी की, चोटी नहीं है। अब समझ में आ गया, चोटी। ओके अब ठीक है चोटी। अब ध्यान से सुनो। अब परचेज, सेल, बीपी बीआर, यहां तक की कहानी तो कल हो गई थी। वो ठापा की सब बातें याद होगी आपको। अब ध्यान से स्टोरी को ध्यान से सुनना शुरू करना, आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। मुस्कान की मम्मी मुस्कान का हाथ पकड़े घसीटते हुए मेरे पास लेकर आई, कहती पैसे दे हमारे। मैं कहा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, कोई पैसे पूसे नहीं है मेरे पास। कहते हम केस कर देंगे। मेरा केस कर दो, मैंने ठेका उठा रखा है क्या? ज्यादा दोस्त दिखाने की जरूरत नहीं, केस कर लो। कहते हम जा रहे हैं केस कर रहे हैं। मैं कहा जाओ। इसकी मम्मी भागती भागती गई कोर्ट में। कोर्ट में जज साहब बैठे थे। थोड़ा अच्छा से बना दो स्टोरी को, चलो ना, चलो। जज साहब को थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। अब ठीक है? अब ठीक है, ठीक है। जज साहब कहते ठा 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 थोड़ा मार रहे थे बैठ के। मेरी बात से मैं आ गई? कोई डाउट? तभी मुस्कान की मम्मी भागती भागती गई, कहती ऐसे 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 ऐसे। उस दिन कपड़े उधार ले गया था, हमने फिर लिखवाया भी कागज पे, ये कागज रहा, पैसे नहीं दे रहा हमारे, पकड़ो मारो। मेरी बात समझ में आ गई? पक्की? अब मेरे पास जज साहब ने एक आदमी को भेजा, कहते पकड़ के लाओ नीरज को। मैं कहा आ जाऊंगा, मैं कोई दिक्कत थोड़ी ना। मैं आ गया। जज साहब कहते इसकी मम्मी कह रही है ऐसे 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 और ऐसे 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 हुआ है। मैं कहा ये आए ही नहीं पैसे मांगने, झूठ बोल रही है। कह रही आए थे आए थे। मैंने कहा झूठ बोल रही, आई नहीं है, जानबूझ के कह रही है। कहती मैं तेको फंसवा के मानूंगी, मैं तेको जेल में बंद कराऊंगी। मैं क्या ऐसे कह रही थी जज साहब? इसको मैंने मेरे बहने से सामान खरीदा था, मैंने इसको बिल लिख कर दिया। मैंने कहा 2 महीने बाद आ जियो। 1 जनवरी को बिल लिखा था, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च से 1 फरवरी से 1 मार्च, 3 दिन ग्रेस के। 4 मार्च को इसने आना था। मैं सारा दिन बैठा रहा, मैं कहा आएगी आएगी, आई नहीं पैसे मांगने। ये कह रही है मैं गई थी, जब मैं घर वहां पे गई, ये बड़ा उल्टा सीधा बोला। कह रहा है जो कहते हो कर लो, नहीं डरता मैं, चले जाओ कोर्ट में। मैंने कहा जैसा झूठ बोल रही है। इसको दुख हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? हाँ या ना? मैं कहा जैसा मेरे पास आती मैं पैसे ना देता क्या इसको? मैं शरीफ आदमी हूं। जैसा कहते कोई सबूत है तुम गए थे? कहती मेरी लड़की से पूछ लो, मैं उसको घसीट के ले गई थी। कहते कहते ये कोई पूछा पछाया नहीं होता, लड़की से पूछ लो घसीट के ले गई थी। सबूत दिखाओ सबूत। क्या कह रहे हो?
इसको देखो कह रही है तभी मम्मी चालू होगी क्योंकि ठा 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 सबूत सबूत। हाँ डिब्बा सा। अब ठीक है, अब ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। मैं क्या जज साहब झूठ बोल रही है इसकी मम्मी। जज साहब कहते हैं इसकी मम्मी को कहते हैं जब ऐसे कभी जाओ तो सबूत रखना चाहिए। आ जाते हो सबूत नहीं है, चलो कोई बात नहीं अब तो हो जाएगा जो होएगा। ठीक है बात समझ में आ गई। अब अब ध्यान से सुनना, जज साहब भी ऐसे बैठे थोड़ा लेके अब आगे ध्यान से सुनो, सेम स्टोरी को दोबारा रिपीट करते हैं। नीरज और मुस्कान वही परचेज सेल, वही बीआरबीपी। मुस्कान की मम्मी आई उस दिन पैसे मांगने, वही कौन सी 4 मार्च को, कहती पैसे दे दो। मैं चल बाजा मैं देता दूता जो होता कर लो तुम। मेरे को पता था कोर्ट में जाएंगी, मैं कह दूं आई नहीं। इसकी मम्मी कहती मैं भी सियानी होगी, उसकी भी भागती कोर्ट में नहीं गई, भागती भागती ना तहसील में चली गई। तहसील अलग चीज होती है, तहसील अलग चीज होती है। तहसील में चली गई, कोर्ट में नहीं गई, तहसील में गई। वहां पे एक आदमी बैठा था, मामा इसका मुस्कान का, मतलब इसकी मम्मी का भाई। हाँ इसकी मम्मी का भाई कहती भाई ऐसे 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 और ऐसे 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 हो गया है। इसका भाई कहता मैं नोटरी हूं, जज साहब मेरी बात सुनते हैं, मैं ना एक कागज पे लिख के तुझे देता हूं, तू उस दिन गई थी, मैं ये कागज पे नोटिंग करके देता हूं तुझे। नोटिंग कर दी, ये मुझे फोन करेगा इसका मामा, नोटरी फोन करेगा मुझे, कहेगा हाँ जी भाई साहब पैसे नहीं देने क्या, मैं कहूंगा जो तो कर लो। कहता कोई बात नहीं, बस इतनी सी बात लिखते ही एक कागज के ऊपर लिख देगा, इसे क्या बोलेंगे नोटिंग हो गई है। बात समझ आ गई। इसका मामा ये जाने लगेगी, इसकी बहन कहती मैं जाती हूं अभी, अब जज साहब को कहूंगी जज साहब ये देखो ये झूठ बोलता था ना, मैं गई नहीं पैसे मांगने, में गई थी, ये देखो मेरे भाई ने भी लिख के दिया है, नोटिंग करके दी है। ये चलने लगी, इसका भाई कहता रुक तो जा, भाग रही है पैसे। कितनी हाई लिखने के पैसे लेगा भाई, कहता है हाँ 100 रुपए लगेंगे इसके लिखने के। कहते पैसे मेरे को देने पड़ेंगे, कहते और कौन देगा पैसे। 100 रुपए ले लिए इसके भाई ने, 100 रुपए नोटिंग के। ठीक है, और नोटिंग में लिख दिया कि मैंने 100 रुपए लिए हैं। इसकी भैया रोने लगी, कहती भाई मेरे तो 100 रुपए फ्री के गए। क्या चिंता मत कर, तू जज साहब को बताइयो, जज साहब 10,000 रुपए ये मैंने लेने थे, 100 रुपए नोटिंग के लग गए हैं, जज साहब 10,000 100 दिलवाएंगे उससे। बात समझ में आ गई है। कहती ठीक है भाई ठीक है। मुस्कान ने क्या, सेल हुई, परचेज हुई, बीआर हुआ, मैंने बीआर कैंसिल कर दिया, मैं कहा मैंने नहीं देना पैसे, जो लेना करना कर लो, कैंसिल हो गया। ये भागी भागी क्या करवाएगी नोटिंग, नोटिंग के पैसे कौन देगा, मुस्कान। बाद में किससे लेगी, नीरज से। अब जज साहब के पास पहुंच गई, जज साहब कहती जज साहब ऐसे 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 और ऐसे 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 है। जज साहब ने मेरे को बुलाया, मैंने कहा जज साहब आई नहीं, कहती ये देखो भाई ने लिख के दिया है 10,000 100 रुपए दे। अब मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, इसमें क्या इतना गुस्सा क्यों दिखा रही है। मेरी बात समझ में आ गई है। नोटिंग चार्जेस हो गए ना। अब जज साहब कहते हैं हाँ जी पैसे दो इसके। मैं कहा जज साहब 5 दिन का टाइम दिया जाए, मैं बाहर। मैंने मुस्कान को फोन किया, मैंने कहा मुस्कान पैसे नहीं है। कहते हमें नहीं पता, जज साहब जब तुझे जेल में डालेंगे ना पैसे तभी देगा तू। मैं कहा सुन ले मेरी बात, अगर मैंने जज साहब को ये कह दिया ना पैसे नहीं है, जज साहब जेल में डाल देंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, फिर जज साहब कहेंगे जेल से सजा भुगत तो ली इसने। कहती फिर, मैं कहा मम्मी को मना ले अपनी, कह दे कि बाहर सेटलमेंट कर लेते हैं, नहीं तो चलो जेल करानी है करा लो। फिर इसने अपनी मम्मी को कहा मम्मी ऐसे 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 और ऐसे 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 है। इसकी मम्मी कहती क्या बात हुई है। मैं कहा देखो आंटी मेरी बात सुन लो साफ साफ, या तो पैसे ले लो, वो भी है नहीं, जेल कराओगे आप, फायदा क्या होगा। आप एक काम करो, पैसे तो मिलने नहीं, आप एक काम करो जज साहब को कह दो जज साहब बाद में कर लेंगे हम, मैं आपको पैसे दे दूंगा थोड़े दिनों बाद, 20 दिन का टाइम दे दो मुझे। इसके में कहती बाद में मुकर गया तो। मैं कहा नहीं मुकरूंगा मैं। कहती मुकर तो तू पहले भी नहीं रहा था, तो शुक्र ने लिखवा रखा था। मैं कहा मैं नहीं, तू जेल करा ले, तू जेल करा। कहती करा लो फिर जेल, जेल होने दे। मैं कहा होने दे जेल। हम वहां पे गए,
जज साहब कहते हैं हाँ जी जेल कर दूं। मैंने कहा जज साहब ऐसे आप सोच लो, नहीं है मेरे पास पैसे, होते मैं दे ना देता। जज साहब कहते फिर एक काम करते हैं, 1 महीने का टाइम दिलवा देता हूं, ब्याज दे देना इसको 1 महीने की। और मैंने कहा ठीक है, मैं इसको इंटरेस्ट पे कर, इसको इंटरेस्ट ये चार्ज करेगी, मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, मैं इनको एक नया बिल लिख कर दूंगा, न्यू बीआर, जिसमें सारे पैसे लिखे हुए होंगे। कौन से? बिल के भी, नोटिंग के भी और ब्याज के भी। मेरे लिए बीपी हो जाएगा। फिर वो टाइम आएगा, फिर अगर मैं पैसे दूंगा या नहीं दूंगा, नहीं दूंगा तो ये भाई के पास जाएगी, भाई से फिर वहां जाएंगे, और दे दूंगा तो बात खत्म हो जाएगी। पहले किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? हेल्ड फॉर मैच्योरिटी में कहानी को जरा मुझे बताया जाए, क्या क्या होगा हेल्ड फॉर मैच्योरिटी में। सबसे पहले नीरज मुस्कान, सबसे पहले क्या होगा? परचेज और ये सेल, इसके लिए फिर क्या होगा? कैंसल्ड। ठीक है ना? उसके बाद नोटिंग चार्जेस होंगे। नोटिंग चार्जेस कौन देगा? मुस्कान। बाद में चार्ज किससे करेगी? नीरज से नोटिंग चार्जेस। फिर क्या होगा? ब्याज। नीरज इंटरेस्ट पे करेगा और ये इंटरेस्ट चार्ज करेगी। उसके बाद न्यू बिल बनेगा। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? हेल्ड फॉर मैच्योरिटी में यही कहानी बनेगी। हेल्ड फॉर मैच्योरिटी में यही कहानी बनेगी। कोई डाउट किसी को? आ जाओ आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आ गई? अब जज साहब को तो साइड में बिठाओ, जज साहब की कहानी तो आती बाद में है, पहले तो हमारी आपस में बात हो रही होती है ना। चलो, सबसे पहले क्या होगा? नीरज परचेज करेगा, मुस्कान सेल करेगी। पहले तो ये होगा। फिर क्या होगा? बीआर बीपी। मुस्कान को पैसों की बड़ी जरूरत आन पड़ी, कहती मैं बैंक जाऊंगी, मैं बैंक से डिस्काउंट करा लेती हूँ। बैंक से डिस्काउंट करा लिया, मुझे पता होगा। ओके, अब मेरे पास पैसे मांगने कौन आएगा? मुस्कान आएगी क्या? ना। बैंक आया मेरे पास भागते भागते, कहता पैसे दो, पैसे। चल निकल यहां से। कहता है मैंने 10,000 के 9500 उसको दिए हुए हैं, मैं तेरे से 10,000 लेके मानूंगा। मैं तू निकलना, मुझे क्यों पंगे ले रहा है मुझसे? मैंने तुझे दिया था क्या बिल? कहता है नहीं, भाई मुझसे क्या बात कर रहा है? मैं कैंसल्ड। बात समझ में आ गई? बैंक भागता भागता जाएगा नोटरी के पास, कहेगा लिख के दे, बाद में झूठ बोल देगा आया ही नहीं हूं मैं। बैंक नोटरी को देकर आएगा। किसको देकर आएगा? नोटिंग करवा के आएगा। बैंक आते ही, जरा ध्यान से सुनना, बैंक आते ही मुस्कान के पास पहुंचेगा, कहेगा मुस्कान 10,000 रुपए दे। मुस्कान कह रही तूने मुझे दिए तो 95 से, तो बैंक कहता बाहर में जा, 10,000 रुपए दे प्लस 100 रुपए नोटिंग के दे, मुझे 10,000 100 रुपए दे, ये कागज पकड़। मैंने नहीं, मैं तेरे से पैसे, मैं तो तेरे से पैसे ले लूंगा, उसने मना कर दिए। मेरी बात समझ में आ गई है? नोटिंग चार्जेस किसने दिए? बैंक ने। बैंक ने किससे लिए? मुस्कान से। मुस्कान किससे लेगी? नीरज से। बैंक तो पैसे लेके बाहर निकल लेगा, फिर हम कोर्ट में जाएंगे। अब बिल किसके पास पहुंच चुका है? मुस्कान के पास। नोटिंग के जो चार्ज का जो रसीद है किसके पास पहुंच चुकी है? मुस्कान के पास। फिर हम बैंक में जाएंगे, इंटरेस्ट लगेगा, न्यू बिल होंगे। लास्ट में स्टोरी में हम दोनों वापस आ जाया करेंगे हमेशा। अगर एंडोर्स का रखा होगा तो क्या होगा जरा सोचो। परचेज होगी, सेल होगी, बीपीआर में सोनिया के पास बिल चला गया। सोनिया आई मेरे पास पैसे मांगने, कहती पैसे, मैं तुझे दिया था बिल, निकल यहां से। सोनिया भागती भागती कहां जाएगी? नोटरी के पास। नोटिंग करवा के कहां पे जाएगी? मुस्कान के पास। कहेगी 10,000 100 रुपए दे, नीरज से ले लियो अपने आप। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर नीरज देगा पैसे, फिर वही ब्याज भी का चक्कर चालू हो जाएगा। बात समझ आएगी? आपको बिल डिस्काउंट, हेल्ड फॉर मैच्योरिटी और बिल एंडोर्स, तीनों कहानियां समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं कहानी में।
एंडोर्स के बाद उसके बाद क्या था, रिबेट ऑन बिल। अरे वो तो पैसे मिल गए, वहां तो डिसोनर का मतलब ही नहीं है, कहानी साफ। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, हेल्ड फॉर मैच्योरिटी की तरह कहानी बन जाएगी। आपको समझा दूंगा, मतलब मेनली 3 कहानियां बनती हैं, मेनली 3 कहानियां। आ जाओ, हम इस स्टोरी को बनाना चाहता हूं मैं कॉपी पे। किस तरह से, अब बिल में क्या स्टोरी चलेगी, 1 2 3, अब 3 वो बनेंगे। एक तरफ नीरज मुस्कान, नीरज मुस्कान, नीरज मुस्कान। एक मिनट रुक जाओ, पहले देख लो। नीरज मुस्कान, नीरज मुस्कान, नीरज मुस्कान, ठीक है। हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, बेटे डेट्स वगैरह निकालनी तो मैंने उस चैप्टर में सिखा दी थी आपको, मैं दोबारा नहीं सिखा पाऊंगा यहां पे। बिल डिस्काउंटेड और एंडोर्स, आराम से मुझे ना इसके बारे में थोड़ी सी बातें करनी है, जरा समझना, बाद में लिख लेना। पहले सेल परचेज, नीरज परचेज करेगा, एंट्री बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, और मुस्कान नीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेम सेम सेम। बीआरबीपी, बीआरबीपी, जल्दी बोलो। मुस्कान अकाउंट डेबिट टू बीपी, बीआर अकाउंट डेबिट टू नीरज, सेम। कोई डाउट यहां तक? बीआरबीपी हो गए। बीआरबीपी के बाद बिल डिस्काउंट की एंट्री, और बिल डिस्काउंट की एंट्री कौन बनाएगी, मुस्कान। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, और एंडोर्स की सोनिया अकाउंट डेबिट टू बीआर। कोई डाउट? अब ड्यू डेट आ गई, यहां से कहानी चलनी शुरू होती है। जैसे ड्यू डेट आई, नीरज ने मना कर दिया, बिल कैंसल। डिसोनर बोल सकते हैं आप इसे। एक बात बताओ, अगर नीरज पेमेंट कर देता तो क्या एंट्री बनाता, बीपी टू कैश, अब बनाएगा बीपी खत्म हो गया टू मुस्कान, अब मैं मुस्कान को पैसे दूंगा। सेम सेम। मुस्कान क्या एंट्री बनाएगी, कहेगी मैंने नीरज से पैसे लेने हैं, नीरज अकाउंट डेबिट टू बीआर, नीरज अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब बैंक को दिए हैं, नीरज अकाउंट डेबिट टू सोनिया। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? मुस्कान ही पंगे डालती है एंट्री टेढ़ी मेढ़ी करके, नीरज तो बेचारा सेम सेम सेम, बात खत्म। कोई डाउट बच्चों? यहां तक की कहानी समझ में आ गई आप लोगों को? अब आगे चलते हैं। बिल कैंसल के बाद, बिल कैंसल के बाद भाग के नोटिंग करवानी पड़ेगी, हाँ या ना? भाग के नोटिंग करानी होगी। नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस में क्या होगा, नीरज, नीरज ने देने पैसे नोटिंग चार्जेस के, नीरज क्या कहेगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। ध्यान से ये एंट्री बच्चे गलत करते हैं, खर्चा मेरा है, मेरी बुक्स में डेबिट होगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, मैं मुस्कान को पैसे दूंगा। सेम सेम। नीरज की तो दिक्कत ही नहीं है। मुस्कान क्या कहेगी, नीरज अकाउंट डेबिट, नीरज से पैसे लूंगी, भाई को पैसे दिए टू कैश, नीरज से पैसे लूंगी, बैंक को पैसे दिए, नीरज से पैसे लूंगी, सोनिया को पैसे दिए। सोनिया को देने हैं ना? कोई डाउट है? नोटिंग चार्जेस, किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? बिल कैंसल समझ में आ गया, नोटिंग चार्जेस समझ में आ गया। पहली वाली कहानियां तो वही थी, मेरी बात समझ में आ गई आपको?
कोई डाउट है किसी को इस नोटिंग चार्जेस के बाद? आप लिखेंगे अब ब्याज लिया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज एंड पेड। कैसे? नीरज क्या कहेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट मेरा खर्चा है, टू मुस्कान सेम सेम। आप देखो नीरज वाले में कोई दिक्कत आ रही है? मुस्कान क्या कहेगी? नीरज से पैसे लेने हैं इंटरेस्ट के, ये मेरी इनकम है, सेम सेम। बोलो बच्चों, नया बिल लिखा जाएगा, न्यू बिल, न्यू BRBP। जल्दी बताओ नीरज क्या करेगा? मुस्कान अकाउंट डेबिट टू BP, ये क्या कहेगी? BR अकाउंट डेबिट टू नीरज, सेम से। आप एक काम करो, इसको ना देखो, लिखो अपनी कॉपी पे, पर आराम से सोच सोच के लिखना है, ऐसा नहीं कि भागते हुए लिखना है, आराम से एंट्री सोचते हुए लिखना है। देखो अगर आपने सोचते हुए लिख लिया, मेरा एक टॉपिक है वो करवाने में बड़ी आसानी होगी मुझे। आराम से नोटिंग करो इसकी। जल्द से जल्द नोटिंग करें। बच्चों जल्द से जल्द नोटिंग करें प्लीज, जल्द से जल्द नोटिंग करें।
आ जाओ एक एग्जाम्पल लिखते हैं और उस एग्जाम्पल के जरिए आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं बच्चों। आ जाओ हीरे बच्चों, मुझे मालूम है आप जितने इंटेलिजेंट हो ना, मैं आपके सामने बोल नहीं सकता बस। एग्जाम्पल नंबर 2 सीए साहब, ये देखो मेरा दिमाग कितना तेज चलता है सर, बोलिए कैसे चलता है, ये देखिए। नीरज 1 जनवरी को, नीरज सोल्ड गुड्स, अरे नीरज परचेज गुड्स यार, परचेज गुड्स फ्रॉम मुस्कान एट ₹10,000। 1 जनवरी को नीरज ने मुस्कान से सामान खरीदा। 1 जनवरी को बीपी इशूड बाय नीरज टू मुस्कान फॉर 2 months। 2 महीने का बीआर लिखा 1 जनवरी को। सेम 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 सेम। आगे 1 जनवरी के बाद 4 जनवरी को बिल डिस्काउंटेड बाय मुस्कान एट ₹9500। 4 जनवरी को बिल एंडोर्स बाय मुस्कान टू सोनिया। 4 जनवरी हो गई, बोलो बच्चों। 4 जनवरी को ठीक है। 4 जनवरी के बाद चले, 4 जनवरी के बाद 1 जनवरी से 1 फरवरी से 1 मार्च 1 ऑन ड्यू डेट बिल डिसोनर सेम सेम एंड नोटिंग चार्जेस पेड ₹200। ड्यू डेट पर यह हुआ। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय मुस्कान ₹500 एंड a new bill of 2 months accepted by Neeraj। same same। prepare journal entries। prepare journal entries। तीन केस है ना, तीनों केसों की बना लेंगे। नीरज एंड मुस्कान, पहला केस फर्स्ट। कौन सी तारीख है बताओ, नीरज की एंट्री बनाएगा
परचेज अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, कितने रुपए? 10,000। मुस्कान की एंट्री बनाएगी। नीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए? 10,000। ये काम करो ना, ऐसे क्यों बना दो, ऐसे बड़ा बड़ा बना दो, छोड़ो। आपने वैसे कॉलम बना दी क्या? आपने भी बना दी है आपने? मैं चाहता नहीं था कि आप बनाएं, मैं कॉलम बनाना चाहता नहीं, प्लीज आप कॉलम मत बनाएं। फर्स्ट प्लीज प्लीज कॉलम मत बनाएं। हाँ काट दो। 1 जनवरी को एक तरफ नीरज है एक तरफ मुस्कान है। फर्स्ट केस में नीरज की एंट्री बनाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, और मुस्कान क्या कहेगी? नीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 जनवरी को। 1 जनवरी को ही बीआरबीपी लिखे गए थे। फर्स्ट केस में 1 जनवरी को ही बीआरबीपी लिख दिए गए थे। मुस्कान अकाउंट डेबिट टू बीपी 10,000 रुपए, बीआर अकाउंट डेबिट टू नीरज 10,000 रुपए। 1 जनवरी हो गई। 1 जनवरी के बाद 4 जनवरी को कुछ नहीं हुआ, ड्यू डेट पर बिल डिसोनर हो गया। ड्यू डेट पर बिल डिसोनर हो गया। ड्यू डेट 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 3 दिन ग्रेस के, 4 मार्च को बिल डिसोनर हो गया। जल्दी बोलो। बीपी अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, मैं मुस्कान को पैसे दूंगा। नोटिंग चार्जेस भी दिए गए। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, मैं मुस्कान को नोटिंग चार्जेस भी दूंगा। कितने रुपए? 200 रुपए। 200 था ना? बोलो बच्चों। ठीक है। मुस्कान की एंट्री बनाएगी। नीरज अकाउंट डेबिट टू बीआर, मैंने नीरज से बीआर के 10,000 रुपए लेने हैं, और नीरज अकाउंट डेबिट टू कैश, और 200 रुपए नोटिंग चार्जेस के लेने हैं। बोलो बच्चों। 4 मार्च के बाद, उसी दिन 4 मार्च को ही ब्याज लिखा गया 500 रुपए का। 4 मार्च को ही ब्याज भी लिखा गया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट मेरा खर्चा है, जो जो मेरे खर्चे वो डेबिट हो जाएंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मुस्कान 500 रुपए, और इसकी इनकम है नीरज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 500 रुपए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों। टोटल कितने हो गया? 10,700। नया बिल लिखा गया, मुस्कान अकाउंट डेबिट टू बीपी 10,700, और बीआर अकाउंट डेबिट टू नीरज 10,700। कोई डाउट है तो बताएं मुझे। सेकंड केस, सेकंड केस, नीरज मुस्कान 1 जनवरी, जल्दी बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, कितने रुपए? 10,000। मुस्कान क्या कहेगी? नीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 रुपए। 1 जनवरी को बिल लिख दिए गए, मुस्कान अकाउंट डेबिट टू बीपी 10,000 रुपए, और बीआर अकाउंट डेबिट टू नीरज 10,000 रुपए। 4 जनवरी को, 4 जनवरी को मुस्कान डिस्काउंट करवा लाई बिल पर। यही तो क्वेश्चन था। 4 मार्च को मुस्कान 9500 रुपए ले आई। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर 10,000 का बीआर 9500 रुपए ले आई।
कोई डाउट है बच्चों यहां तक? आगे चलूं। 4 जनवरी के बाद 4 मार्च आ गई। नीरज ने तो बिल कैंसिल कर दिया। बीपी अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, मैं मुस्कान को 10,000 रुपए दूंगा। और मुस्कान क्या बोलेगी? मैं नीरज से पैसे लूंगी। नीरज अकाउंट डेबिट टू बैंक, मुझे बैंक को देने होंगे। अब 4 जनवरी की एंट्रियों में फर्क देखना है आपको। नोटिंग चार्जेस, ये कहेगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, मैंने मुस्कान को 200 रुपए नोटिंग चार्जेस देने हैं। और मुस्कान कहेगी नीरज अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने बैंक को देने हैं। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? अब इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मुस्कान 500 रुपए, और ये नीरज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 500 रुपए। अब आगे नया बिल लिखा जाएगा। मुस्कान अकाउंट डेबिट टू बीपी 10,700, और बीआर अकाउंट डेबिट टू नीरज 10,700। आप लोगों को 4 मार्च को जो एंट्रियां हो रही है उनके फर्क देखने हैं। समझ में आ गई है? अब थर्ड केस जिसमें हमने बिल एंडोर्स कर दिया था। नीरज मुस्कान, पहले परचेज अकाउंट डेबिट टू मुस्कान 10,000 रुपए, और नीरज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 रुपए। अब आगे इसी तारीख को बीआरबीपी लिखे जाएंगे। इसी तारीख को क्या एंट्री बनेगी? मुस्कान अकाउंट डेबिट टू बीपी कितने रुपए? 10,000, और यहां पर बीआर अकाउंट डेबिट टू नीरज 10,000 रुपए। यहां तक समझ में आ गई? अब आगे चलो। क्या हुआ? बिल एंडोर्स कर दिया 4 जनवरी को। किसने किया? ये मुस्कान ने। सोनिया अकाउंट डेबिट टू बीआर 10,000 रुपए। अब आगे 4 जनवरी के बाद, 4 जनवरी के बाद कितनी? जनवरी फरवरी, 4 फरवरी 2 महीने का बिल था ना। 4 मार्च, 4 मार्च, 4 मार्च को पैसे लेने आई, मैंने मना कर दिया। क्या करूंगा? बीपी अकाउंट डेबिट टू मुस्कान 10,000 रुपए, और मुस्कान क्या कहेगी? नीरज से पैसे लेने हैं, सोनिया को पैसे देने हैं। बिल की नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मुस्कान 200 रुपए, और ये नीरज अकाउंट डेबिट टू सोनिया 200 रुपए। अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मुस्कान 500 रुपए, और ये क्या कहेगा? नीरज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 500 रुपए। नए बीआरबीपी लिखे जाएंगे। मुस्कान अकाउंट डेबिट टू बीपी 10,700, बीआर अकाउंट डेबिट टू नीरज 10,700। कोई डाउट है किसी को? ओके बच्चों, हमने यहां तक की बातें कर ली। आप लोग को एंट्रियां समझ में आ गई नोटिंग चार्जेस की, और ये सारी। अभी मेरी कुछ छोटी छोटी बातें और रहती है इस टॉपिक पे।
मैं उनकी डिटेल डिस्कशन करूंगा और फिर आपको लिखवाना भी शुरू करूंगा सारा। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग रिवाइज करके आना। बाय बाय बच्चों।